देखें, मैं लड़के की माँ हूँ, तो आप क्या अपनी बेटी की सास को बस ये खाली खुली बालियां ही डाल के फारग हो जाएंगे? अम्मी जी, हम खानदानी लोग हैं। हमारे घरों में जो लड़के की माँ होती है ना, उसको सोने के कड़े डाले जाते हैं भारी भारी। तो आप अपनी बेटी को इतना कुछ दे रहे हैं, तो उसकी सास को 2 कड़े नहीं चढ़ा सकते? अम्मी मेरी बात तो सुने। बड़ी अहमियत होती है माओ की, ज्यादा अहमियत होती है दूल्हा से। उसके बाद फिर बारी आती है, उसके बाद बहनों की बारी आती है। तो 4 बहनें हैं, लड़के की इकलौता भाई है, उन बेचारे गरीबनियों का भी तो कोई हिस्सा बनता है कि नहीं बनता? अम्मी एक मिनट, चले ना सही ज्यादा, एक एक अंगूठी तो आप डालेंगी ही ना कि नहीं? हैरत है मुझे वैसे बहुत ज्यादा, आपको तो एक एक बात समझानी पड़ रही है। शादी सर पर है और आपकी कोई तैयारी ही नहीं हुई है अभी। ये किन लोगों में शादी करा रहे हैं हम अपनी मन्नत की? कौन लोग हैं ये? कौन करता है इस तरह की डिमांड्स मुंह पे? लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। भैया ने जल्दबाजी कर दी हाँ करने में। क्या फर्क पड़ता है, लड़का तो अच्छा है ना, हमें क्या लेना देना उसकी माँ बहनों से? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? सारी जिंदगी गुजारनी है मन्नत ने उसकी माँ और बेटियों के साथ। हम उनकी मेंटालिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अब इस बात का क्या फायदा? अब जिद करके बहस करके सिर्फ बदमजगी होनी, और क्या? मेरी बात सुनो, उन्होंने भी तो हमारी शादी के जोड़े वाली बात मान ली थी ना, क्या फर्क पड़ता है, हम भी उनकी डिमांड मान लेते हैं। किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। ठीक है, हम मान लेते हैं उनकी बात, लेकिन उन पर एक बात वाज़ेह कर दो, ऐसी डिमांड्स बार बार नहीं चलेंगी। ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है कि जब कहा हम मान लेंगे। आए दिन अगर वो इसी तरह डिमांड्स करते रहेंगे तो उनकी आदत बन जाएगी। और अगर तुमसे बात नहीं हो सकती तो मुझे कह दो, मैं बात कर लूंगा उनसे। समझाऊंगा उन्हें कि हम बेटी दे रहे हैं, गुलाम नहीं बन रहे उनके। अगर हम अपनी बेटी की इज्जत नहीं करवाएंगे तो कल को। यार आदिल, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि उनकी किसी भी बात पर एतराज करें। मुश्किल से ये रिश्ता तय हुआ एंड वी हैव टू मेक इट वर्क नो मैटर व्हाट। मन्नत के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वरना वो नहीं बर्दाश्त कर सकेगी।